नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पिछले व्याख्यान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं उनके द्वारा रची गई लेखन प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। उसी श्रृंखला में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो सामाजिक विचारों में या सामाजिक परिवेश में जो अपने विचार प्रस्तुत किए उनको हम यहाँ विहंगम दृष्टि से देखते हैं। देखिए, अंबेडकर, मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि किसी भी प्रकार की उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण वाली भूमिका नहीं थी। वे एक भारत को ऐसा देखना चाहते थे, संवैधानिक दृष्टि से कानून के क्षेत्र में एक ऐसे समदर्शी भारत का निर्माण जिसमें सामाजिक परिवेश में एक ऐसा संचार किया जाए कि जो पूरी तरह से स्वतंत्रता से पूर्ण हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विभेदकारी तत्व उसमें समाहित नहीं हो। ये मूल रूप से उनका प्रमुख वैचारिक दृष्टिकोण था और इसी को आधार मान करके उन्होंने कानूनी दृष्टि में, संवैधानिक दृष्टि में अपने विचारों को समाहित किया। जब हम अंबेडकर के सामाजिक विचारों का पहलू देखते हैं, देखिए, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज किया, उसका विरोध किया। अंबेडकर ने चारों वर्णों पर आधारित जो सामाजिक भारतीय जो प्राचीन परंपरागत व्यवस्था है उसको उन्होंने अनुचित माना, असंवैधानिक माना, उसे अव्यावहारिक माना, उसे अन्यायपूर्ण माना। उनके अनुसार व्यक्तियों का उनकी क्षमताओं के अनुसार वर्गों या वर्णों के रूप में विभाजन होना चाहिए। यानी व्यक्ति की जो कार्यक्षमता है, उसकी जो कार्य करने की इच्छा है, कार्यशैली की जो प्रकृति है, उसको ही आधार मान करके वर्गों या वर्णों का विभाजन होना चाहिए। उन्होंने सवर्णों के बारे में बताया कि सवर्णों ने शुद्ध वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने से जानबूझकर वंचित किया ताकि वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार न कर सकें। शूद्रों को धार्मिक सामाजिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। इसलिए अंबेडकर ने अन्यायपूर्ण सामाजिक संहिता के विरुद्ध युद्ध को जागरूक और संगठित करने तथा उनके लिए न्याय सम्मत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की। दूसरे पक्ष को हम जब देखते हैं सामाजिक विचारों के अंतर्गत, तो उन्होंने जाति व्यवस्था या जाति प्रथा का भी घोर विरोध किया। वे मानते थे कि भारत में जाति की जड़ें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। जाति प्रथा का विकास समुदाय के विभिन्न लोगों द्वारा खान पान, रहन सहन की आदतों व पद्धतियों में भिन्नता के आधार पर हुआ। धीरे धीरे विशिष्ट रीति रिवाजों को कठोर आचार संहिताओं का रूप दे दिया गया। उनका पालन न करने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था में ऊंच नीच में भेदभाव के लिए भारतीय समुदाय में ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को उत्तरदायी माना तथा ब्राह्मण भारतीय समाज में जाति प्रथा को मजबूत बनाए रखने तथा अनेक कुरीतियों जैसे
छुआछूत, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, विधवा विवाह का निषेध, बाल विवाह आदि के प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा ने भारतीय समाज में अनेक विकृतियां तथा अन्याय का प्रचलन किया, जो सामाजिक प्रगति में बाधक माना। उन्होंने बताया कि विकास में जाति प्रथा सर्वाधिक बाधा बनती है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिससे भारत में स्वस्थ आर्थिक और राजनीतिक विकास के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं। जाति व्यवस्था के कठोर नियम के कारण व्यक्तियों को अपनी नैतिक आस्थाओं की अपेक्षा जाति के नियम मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मतदान प्राय जाति आधार पर होता है। अंबेडकर का मत था कि भारतीय समाज से जाति प्रथा का शीघ्र उन्मूलन किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निम्न सुझाव दिए: एक वर्णीय व्यवस्था, अंतर्जातीय विवाह। अस्पृश्यता का विरोध किया इन्होंने। अंबेडकर अस्पृश्यता को अन्यायपूर्ण व अनुचित मानते थे। यह हिंदू समाज के उत्थान में सबसे बड़ी बाधा है। अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू समाज में हैं तथा हिंदू समाज में इसके जो वैचारिक दृष्टिकोण हैं वे गलत हैं। वे मानते थे कि हिंदू समाज अपनी आर्थिक जो कमज़ोर स्थिति के कारण जो विवश लोगों को सामाजिक दृष्टि से हेय और घृणित समझा जाने लगा, क्योंकि एक जो तबका है वो गरीबी स्थिति की ओर जा रहा था और एक जो तबका है वो उससे थोड़ा ऊपर उठने लगा। तो ऐसी विभेदकारी स्थिति को उन्होंने देखा और उन्होंने उसको समान धारा में लाने के लिए अस्पृश्यता का विरोध किया। स्त्रियों के बारे में भी उनकी स्वतंत्र नीति थी। वे मानते थे कि स्त्रियों की स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध के विरोधी थे। अंबेडकर की मान्यता थी कि स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए जाएं। हिंदू समाज में संपत्ति के उत्तराधिकार, निसंतान होने पर किसी पुत्र या पुत्री के गोद लेने पर पुनः विवाह आदि के संदर्भ में स्त्रियों के साथ भेदभाव आदि का भी अंत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए, दलितों के उद्धार के लिए इस क्षेत्र में जो कार्य किए, उसी के आधार पर उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही, जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन की बात कही। जाति प्रथा की रीढ़ की हड्डी परिवार है। जाति प्रथा का उन्मूलन तभी होगा जब अंतर्जाति विवाह व विभिन्न वर्गों के बीच सहभोज आरंभ किए जाएंगे। दलित वर्ग को संगठित व जागरूक करने की अत्यावश्यक। दलित वर्गों के लिए विधानमंडल में पृथक प्रतिनिधित्व की, उनके लिए अलग से स्थानों का आरक्षण निर्धारित हो। दलित वर्गों की भागीदारी के लिए नौकरियों में भी सिफारिश करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी जाएं। दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की भी उन्होंने सिफारिश की, जिसे हम धर्म परिवर्तन की स्थिति में देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार औद्योगिकरण द्वारा भी दलितों का उत्थान संभव है। औद्योगिकरण से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और दलित वर्ग अपने आप को कुछ परिवर्तनकारी स्थिति को ले जा करके अपने में सुधार करेंगे। उनका एक ऐसा परिवेश बनेगा जो कि उनके भावी कल्याण की मार्ग को प्रशस्त करेगा। अंबेडकर के अनुसार औद्योगिकरण द्वारा भी दलितों का उत्थान संभव है।
अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। वे दलितों के मसीहा थे। उन्होंने दलित वर्ग को सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक मार्ग दिखाया। अंबेडकर को अनेक लोगों ने आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वे नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्री मंडल में विधि मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। नेहरू के नेतृत्व में बने संविधान सभा की प्रारूप सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधि मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रारूप तैयार किया। हिंदू कोड बिल द्वारा अनेक संदर्भों में परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया था। इस विधेयक में अनेक प्रावधानों व अन्य प्रावधानों के स्पष्टीकरण के संबंध में अंबेडकर द्वारा संसद में दिए गए वक्तव्य का अनेक वरिष्ठ सहयोगियों तथा कांग्रेस के सदस्यों ने इसकी आलोचना भी की। इस प्रकार अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माण व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन संबंधी जो विचार रखे, उनकी वजह से उन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। जिस तरह मनु को मानव जाति का जनक कहा गया, जिन्होंने मनुस्मृति में विभिन्न पक्षों का वर्णन किया, उसी तरह अंबेडकर ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही, इसलिए उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। धन्यवाद।